पॉलिनोमियल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9, इसके रूट्स कैसे हैं? इक्वल है, मतलब अगर एक अल्फा हो तो दूसरा भी क्या होगा? अल्फा। सबसे पहले सम लगा दिया, अल्फा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू तो 2 अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस के। अब जब तक हमारे पास अल्फा की वैल्यू नहीं आती तब तक के नहीं मिल सकता, समझ में आए? तो इसको भी यहीं छोड़ दो, फिर निकालो क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या होता प्रोडक्ट ऑफ जीरो? अल्फा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा? सी अपॉन ए 9। अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा? प्लस माइनस 3। अब इफ अल्फा इज इक्वल टू 3 देन के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पर माइनस के, इसको ऐसा लिख दो अगले स्टेप में, के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 2 अल्फा। इसको माइनस साइन इधर आ जाएगा आपका, तो ये क्या हो जाएगा? के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? माइनस 6। और अल्फा की वैल्यू अगर आपकी माइनस 3 है तो के कितना हो जाएगा? माइनस 2 इंटू माइनस 3, माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6, तो 6 और माइनस 6 हो जाएगी इसकी वैल्यू। आपने के की वैल्यू बोली, सही है। तो अब इसके जीरो है, कैसे है आपके? रेसिप्रोकल। तो पहला जीरो अगर अल्फा हुआ लेट, तो अगला जीरो कितना हो जाएगा? 1 अपॉन अल्फा। अब आपने सम लगाया अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस बी की वैल्यू 13 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है? 5। इसको आप बोल रहे थे ना सॉल्व करने के लिए। देखो यहां पर अल्फा की वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने पर, मुझे लगा के है इक्वल में, तो अल्फा की वैल्यू थोड़ी ना चाहिए हमको, यहाँ पर के चाहिए, तो क्या लगा दोगे? अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा, मतलब प्रोडक्ट लगा दोगे, कितना हो जाएगा आपका? के अपॉन अल्फा से अल्फा कट, 1 इज इक्वल टू के अपॉन 5, तो के इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? 5। क्वेश्चन है द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आर, लिख देता हूं यहाँ पर, अच्छा क्वेश्चन है ये। द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आर। ऑप्शन लिख लो भाई, इसमें ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, ठीक? चलो फटाफट बताओ, आपने पीछे बोथ नेगेटिव, बोथ नेगेटिव, बोथ नेगेटिव, बोथ नेगेटिव, सी ऑप्शन, और आप दोनों डी ऑप्शन। आपको बोलना है। अब एक्सप्लेन कौन करेगा नेगेटिव वाला, ये बताओ। अरे तो पेपर में तो दिया था, लेकिन भाई लॉजिक पता है कि नहीं? चलो बताओ। चलो ठीक है। और ऑप्शन एक और कैसा है कि इसका जो सम निकालोगे, सम ऑफ जीरो कितना होगा? माइनस बी अपॉन ए, मतलब कितना होगा? माइनस 99। सम कैसा आ रहा है? नेगेटिव। और प्रोडक्ट कैसा आएगा? प्रोडक्ट कैसा आएगा? 127, मतलब सी अपॉन ए, 127 अपॉन 1, मतलब प्रोडक्ट का साइन कैसा है? पॉजिटिव। ऐसे जीरो होंगे इसके जिनका जब सम करोगे तो कैसे साइन आएगा? उसका नेगेटिव साइन आएगा, और उन दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो साइन कैसा हो जाएगा आपका? पॉजिटिव। तो ऐसे दो ही नंबर, दो ही आपके साइन है, कौन से? दोनों नेगेटिव होंगे। दोनों अगर नेगेटिव होंगे, मान लीजिए एक है माइनस अल्फा और एक है आपका माइनस बीटा, जब दोनों को सॉल्व करोगे प्लस करोगे तो आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव में आएगा। और दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कैसा आ जाएगा आपका? पॉजिटिव में आ जाएगा। इसलिए कैसे हो जाएंगे? बोथ नेगेटिव। पहले यहां से हमने सम निकाल लिया, ठीक है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में सम, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? सी अपॉन ए। फिर जो हमको सॉल्व करना था उसको लिख लिया, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर। अब इसको बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर जो लिखा है, आप इसको अल्फा स्क्वायर पहले लिख दो समझने के हिसाब से, तो ज्यादा आसान रहेगा। ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, लिख सकते हैं ना ऐसा? अल्फा, और नीचे क्या करो? नीचे आप लिख दो अल्फा इंटू बीटा का, आपने ए प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तीनों चीजें पढ़ी है, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं पढ़ा। तो आप क्या करो, यहां से आइडेंटिटी बना लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab को था ट्रांसफर कर दो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू क्या हो गया?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया आइडेंटिटी। तो इसकी जगह ऊपर क्या पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस बी अपॉन ए। हाँ जी, ए स्क्वायर और ए का एलसीएम ए स्क्वायर होगा। हाँ, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो कितना बचा ऊपर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, स्क्वायर करने के बाद माइनस 2c अपॉन ए, डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर कर दो, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ऊपर एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा एलसीएम, देखिए आप सेकंड केस जो बन गया। अब सेम टर्म है तो क्या होगा, मतलब सेम टर्म मतलब ए जो है ए स्क्वायर का फैक्टर है, इसलिए एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए स्क्वायर। सर आंसर क्या है? बता रहा हूं, तो ऊपर कितना हो गया आपका, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर को डिवाइड कर दो 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई कर दो बी स्क्वायर में, बी स्क्वायर आ गया। ए स्क्वायर को ए से डिवाइड करो कितना आया ए, और मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 2ac, 2ac अपॉन सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और ये स्टेप मैंने बहुत बार बताया आपको कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर लिखो पहले, जो न्यूमरेटर में है वो लिख लो, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, नीचे वाले का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट, कितना आ गया आंसर, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर। सिंपल चीज है, ये इक्वेशन दी, सबसे पहले हमने क्या करा, इक्वेशन को पहले सही कर लो। ये हो जाएगी इक्वेशन कितनी आपकी, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी। अब यहां से आप देखो माइनस बी अपॉन बी की वैल्यू कितनी है माइनस पी, और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो आंसर कितना आ गया इसका, अल्फा प्लस बीटा का पी, और प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर, और एक्स वाले टर्म को छोड़कर जितना भी बचेगा वो सब क्या हो जाएगा कांस्टेंट, माइनस पी माइनस सी। अब इसको जो ऊपर आपको दिया था उसको सॉल्व कर दो, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, तो ये हो जाएगा क्या आपका, अल्फा का मल्टीप्लाई किया तो अल्फा बीटा, अल्फा का मल्टीप्लाई 1 में किया तो अल्फा, 1 का मल्टीप्लाई बीटा में किया तो बीटा, और 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 1। नहीं आया समझ में, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी, प्रोडक्ट ये था माइनस पी माइनस सी, ये क्या है सम, सम की वैल्यू कितनी है p प्लस 1, ये p माइनस और p प्लस कर दिया, क्या बचा माइनस c प्लस 1, मतलब 1 माइनस c। अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में k प्लस एक्स इंटू बेस प्लस 2 ब्रैकेट में 2k माइनस 1 सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा अपॉन 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ऑलरेडी है, आपको सम और प्रोडक्ट निकाल के सीधा सॉल्व कर देना, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। देख लो जिसका नहीं आया है, ये इक्वेशन है, ठीक है 7 है, आप लोग चेक कर लेना कहां तक हुआ, ठीक है। सबसे पहले हमने सम निकाल लिया, अल्फा, अब बताओ तुम तक ये तो खोल दूंगा, अंधेरे में बता दूं मैं। अरे बेटा दिख तो रहा है लेकिन अंधेरे में पढ़ना ही सही नहीं होता, आपको पता है। अल्फा प्लस बीटा जो है वो कितना हो जाएगा आपका माइनस, और बी की वैल्यू है माइनस के प्लस 6 अपॉन ए कितना है 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है, सॉल्व कर लो, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, क्या बचा के प्लस 6। अल्फा इंटू बीटा कितना है, ये पूरा 2k माइनस 1 हो जाएगा आपका अल्फा बीटा, ये हो जाएगा 4k माइनस 2, ठीक। अब जो हमें फाइंड करना था यही लिख देता हूं मैं, क्या अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा अपॉन 2, यहां वैल्यूज को पुट कर दो, कितना हो गया ये सम k प्लस 6, प्रोडक्ट कितना है 4k माइनस 2 अपॉन 2, 2 इधर चला जाएगा तो कितना हो गया आपका। अगर आप चाहो ना तो इसको तो अपन को सॉल्व भी नहीं करते तब भी चल जाता, ठीक है। ये जो 2 है इसका मल्टीप्लाई भी नहीं कर तब भी चल जाता, अब कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा कितना 2k प्लस 12 4k माइनस 2, तो ये हो जाएगा कितना आपका 2k माइनस 4k, और 12 वहां जाके कितना हो जाएगा माइनस 12, तो ये हो गया माइनस 2k इज इक्वल्स टू माइनस 14, माइनस से माइनस कट तो k बराबर कितना आ गया
7।